पछतावे का बोझ राघव अपनी मां को खो देने के बाद टूट चुका था। उसकी सफलता अब उसे खोखली लगने लगी थी। उसने अपने पूरे जीवन में जो कुछ भी कमाया वह सब बेकार लग रहा था, क्योंकि अब उसके पास उसे देखने और गर्व महसूस करने वाली मां नहीं थी। गांव में मां की अंतिम क्रिया के बाद राघव कुछ दिनों तक वहीं रहा। वह मां के कमरे में जाता, उनके पुराने कपड़ों को छूता, उनके तकिए से लिपटकर रोता। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि मां हर दिन दरवाजे की ओर देखती थी, उम्मीद करती थी कि उनका बेटा आएगा। एक दिन जब वह घर की सफाई कर रहा था तो मां की संदूक से उसे एक पुरानी डायरी मिली। ये उसकी मां की थी। कांपते हाथों से उसने उसे खोला। हर पन्ने पर मां के दर्द, प्यार और संघर्ष की कहानी लिखी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, आज मेरा बेटा पहली बार शहर जा रहा है। मैंने उसे हंसते हुए विदा किया, लेकिन जब वह मुड़ा तो मेरी आंखों में आंसू थे। मैं नहीं चाहती कि वह मुझे कमजोर देखे। मुझे नहीं पता कि अगली बार कब मिलेगा, लेकिन भगवान से यही दुआ है कि वह खुश रहे। राघव के आंसू डायरी के पन्नों पर टपक पड़े। उसने पन्ने पलटे और पढ़ता गया। आज मैंने उसे पत्र लिखा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। शायद वह बहुत व्यस्त होगा। कोई बात नहीं, मां तो बस दुआ कर सकती है। आज राघव की पहली तनख्वाह आई होगी। कितना खुश होगा मेरा बेटा। मुझे कोई तोहफा नहीं चाहिए, बस उसका एक पत्र काफी है। आज बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। पड़ोस की सावित्री कह रही थी कि उसके बेटे ने उसे फोन किया। काश मेरा बेटा भी। खैर, मैं जानती हूं कि वह व्यस्त होगा। आज बहुत बुखार था, लेकिन डॉक्टर के पास जाने के पैसे नहीं थे। कोई बात नहीं, थोड़ा आराम कर लूंगी। वैसे भी जब राघव आएगा तो सब ठीक लगने लगेगा। पन्नों पर लिखी हर बात ने राघव के दिल को चीर कर रख दिया। उसे एहसास हुआ कि मां कितना दर्द छुपाकर मुस्कुराती थी। उसने कभी महसूस ही नहीं किया कि उनकी चिट्ठियों का उत्तर न देना, उनसे न मिलना उन्हें कितना दर्द देता होगा। राघव ने उसी दिन फैसला किया कि वह अपनी मां की यादों को बेकार नहीं जाने देगा। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और गांव में ही बसने का निश्चय किया। वह चाहता था कि अब कोई और मां अपने बच्चे के इंतजार में यूं तड़प कर न मरे। उसने गांव में एक वृद्धाश्रम खोला, जहां उन माँओं को रखा जाता जो अकेली थीं, जिनके बच्चे उन्हें भूल चुके थे। वह खुद वहां जाकर उनकी देखभाल करता, उनके साथ समय बिताता, उनके दर्द को समझता। धीरे धीरे गांव में उसकी पहचान बदल गई। लोग अब उसे एक सफल व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसा बेटा मानते थे जो अपनी भूल का प्रायश्चित कर रहा था। राघव ने अपनी मां की डायरी को संभाल कर रखा। जब भी उसे लगता कि वह भटक रहा है, वह उसे पढ़ता और मां की यादों से खुद को संभाल लेता। वह हर दिन वृद्धाश्रम की महिलाओं के साथ बैठता, उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाता, उनकी कहानियां सुनता। उसके लिए अब सबसे बड़ी पूंजी उनकी मुस्कान थी। एक दिन एक बुजुर्ग महिला ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, अगर हर संतान तुझ जैसी सोचने लगे तो कोई भी मां अकेली नहीं मरेगी। राघव की आंखें भर आईं। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, मां, शायद अब आप मुझसे खुश होंगी। राघव की मां भले ही इस दुनिया से चली गई थी, लेकिन उनकी सीख, उनका प्यार और उनकी ममता राघव के जीवन का हिस्सा बन गई थी। अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी माँओं के लिए जी रहा था जो अपने बच्चों की राह तकते तकते बूढ़ी हो जाती थी। उसने देर कर दी थी, लेकिन अब वह किसी और को यह भूल नहीं दोहराने देना चाहता था। उसकी मां का आखिरी खत उसकी सबसे बड़ी सीख बन गया।